प्रकाश दिखाई तो दे रहा है, किंतु इन मेघों के कारण चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे। मेघों के कारण? मैं अभी देख कर आता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज। मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र दरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा माँ का ध्यान, प्रतिपल रखते हैं हनुमान। ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन, हर्ष विकल है अंजनी का मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये देखो, हमारा मित्र कैसे मेघों को हटा रहा है। माँ, वो देखिए, चंद्रदेव उदित हो गए। ओम जम चंद्राय नमः। माँ के लिए हनुमान कुछ भी कर सकता है। अंजना, पूजा का थाल लेकर आओ और पूजा प्रारंभ करो। चित्रा, स्वामी कुछ असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। स्वामी, आप त्रिदेवों से भेंट करने गए थे ना? क्या हुआ वहां? त्रिदेवों ने भी सहायता करने से मना कर दिया। कहते हैं अकाटनीय है शनि की दशा। जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं, तो मैं क्यों सारे जगत की चिंता करता रहूं? मैं क्यों अपने प्रकाश से सारे जग को आलोकित करूं? चित्रा, शीत प्रधान है स्वामी। सदैव सौम्य और शांत रहने वाले स्वामी को मैं पहली बार इतनी उग्र रूप में देख रही हूँ। कहीं ये शनि दशा का प्रभाव तो नहीं? अभी तो शनिदेव की दृष्टि सिर्फ आंशिक रूप से ही पड़ी है स्वामी पर। न जाने पूर्ण रूप से पड़ेगी तब कैसा अनर्थ हो जाएगा। आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगू? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे शक्ति नहीं छीन। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। देव सभा में तनिक विलंब क्या हो गया? शनिदेव को मैं दोषी लगने लगा? सब मेरा अपमान होते देखते रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ससुर श्री त्रिदेव, सबको मुझ में ही दोष दिखाई दे रहा है। जबकि विलंब का कारण क्या था किसी ने नहीं पूछा। आपका दोष कैसे हो सकता है स्वामी? आपने तो सदैव अपनी शीतल रश्मियता से इस संसार को प्रकाश दिया है। केवल इस संसार को ही नहीं तो जड़ी बूटी और वनस्पतियों को भी आपने पुष्ट किया है। जल प्रवाह से लेकर वायु संचालन तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं आप। सारे जगत को सुख पहुंचाते हैं आप। किंतु मेरे सुख के लिए कोई कुछ करने को प्रस्तुत नहीं है।
ऐसा नहीं है स्वामी। ऐसा ही है, अन्यथा शनिदेव को रोकने के लिए कोई तो आगे बढ़ सकता था। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? संसार से अपना प्रकाश वापस मत लीजिए। यकाएक चंद्रमा पर काली माँ कैसे छा गई? आश्चर्य है, कुछ पल पूर्व तक तो ठीक था चंद्रदेव। ये तो ग्रहण की भांति प्रतीत हो रहा है, किंतु असमय ये ग्रहण कैसा? अकस्मात चंद्रमा का प्रकाश कैसे लुप्त हो गया? वही तो। ये चंद्रदेव क्या करने लग गए? चंद्र शक्ति के कर्षण से ही समुद्र में हिलोरें उठती हैं, जिनसे समीर उत्पन्न होकर संसार में वायु का प्रसार करते हैं। समस्त नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं स्वामी, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन संभव होता है। चंद्रदेव के बिना उनकी पत्नियां भी प्रभावहीन हो जाएगी, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी समस्त संसार में। नारायण नारायण, इस अंधकार में तो राक्षसी शक्तियां और भी बलवती हो उठेंगी। चंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, फिर भी ऐसा अंधकार, जबकि ग्रह गोचर के अनुसार चंद्र ग्रहण की ऐसी कोई दशा है ही नहीं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। गुरुदेव, ये अंधकार ही तो असुरों की असीम शक्ति है। मेरे रक्षी योद्धा चंद्रलोक पहुंचते ही होंगे और फिर वो अमृत रावण है हम। राक्षसों, ये अंधकार शुभ संकेत होगा हमारे लिए। हमारी शक्तियां दोगुनी हो चुकी हैं। अब हमें अमृत लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रदेव से प्रकाश का कम होना और फिर अकस्मात उनका लुप्त हो जाना
ये कोई असामान्य घटना नहीं, ये किसी बड़ी अनिश्चितता का संकेत है। किंतु अब माँ का आज का व्रत कैसे पूर्ण होगा? अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है कौन जाने। हो सकता है कुछ पल में चंद्रदेव दर्शन दे दें। कोई संकट भी हो सकता है चंद्रदेव पर। कहीं ये शनिदेव का प्रभाव तो नहीं? देवर्षि नारद कह रहे थे कि शनि दशा पड़ने वाली है चंद्रदेव पर। शनि दशा पड़ने वाली है, अर्थात अभी समय कुछ और ही घटित हुआ है। देव सभा में तो केवल मैंने आप पर अपनी आंशिक दृष्टि ही डाली थी चंद्रदेव, किंतु अब आप पर मेरी पड़ने वाली पूर्ण दृष्टि से आपको कोई रक्षित नहीं कर सकता। ये क्या किया आपने स्वामी? संसार से प्रकाश वापस लेकर आपने उचित नहीं किया स्वामी। क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे ज्ञात है देवी। शनिदेव, रोहिणी, चित्रा, शनिदेव चंद्रलोक के निकट आ रहे हैं। अब आप अपनी अन्य 25 बहनों के साथ अमृत की सुरक्षा करें। किंतु आप? मैं अज्ञातवास के लिए जा रहा हूं। जब मैं यहाँ मिलूंगा ही नहीं तो शनिदेव कैसे अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझ पर डाल पाएंगे? किंतु स्वामी, इस प्रकार पलायन करना उचित नहीं। दृढ़ता से सामना कीजिए। नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने में ही भलाई है। द्वारिकाधीश, चंद्रदेव तो चंद्रलोक से ही पलायन कर गए। चंद्रदेव देव सभा के दिन ही शनिदेव की दृष्टि से आंशिक रूप से ग्रस्त हो गए थे और शनि दशा सबको भटकाती है, घर परिवार से सबको दूर कर देती है। शनि दशा के योग से कोई नहीं बच पाता। माँ, आपने प्रातः काल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। क्या आप इसी प्रकार चंद्रदेव की प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी? मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। हनुमान! सुना है शनि दशा से बचना असंभव। उचित होता कि स्वामी यहीं रहकर परिस्थिति का सामना करते। स्वामी भले ही हमसे दूर हो गए हैं चित्रा, हम उनके अर्धांगिनी हैं और उनका दायित्व अब हमारा दायित्व है। हाँ रोहिणी, अब अमृत की सुरक्षा हमें ही करनी होगी। यदि महापूर्णिमा तक स्वामी नहीं लौटे और अमृत में उफान आया तो उस स्थिति को भी हमें ही संभालना होगा। ऐसे ही अवसरों पर असुरों की दृष्टि टिकी रहती है चित्रा, हमें पूर्णतया सावधान रहना होगा। ना जाने क्या हुआ है चंद्रलोक में।
कोई संकट होगा तो उसका शीघ्र ही हल निकालना होगा। अन्न जल ग्रहण किए बिना कब तक रहेंगी मेरी माँ? फिर चला गया हनुमान। ये भी तो ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वहाँ चंद्रलोक में क्या हो रहा है। कोई बड़ा संकट ना हो। देवों से पाकर वर अभिनंदन, हुए घमंडित दिन कर नंदन। शनि का गर्व हरे अब कौन, देव जगत है इस पर मौन। संकट मोचन अंजनी नंदन, सबका संकट करते मोचन। एक आधार एक बल आस, हनुमत पर सबको विश्वास। चंद्रलोक रोहिणी, ये कैसी हलचल है? चंद्रदेव, कहाँ छुपे हैं आप? चंद्रदेव, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? आ गया हूं मैं चंद्रलोक के निकट। अब आप मुझसे बच नहीं सकते। चंद्रदेव, कहाँ गया आपका वो अभिमान? शीघ्रता से मेरे सामने आ जाइए, अन्यथा मैं शनिदेव इस समूचे चंद्रलोक को जलाकर भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए शनिदेव, शांत हो जाइए। यदि हमारे स्वामी से कुछ भूल हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु इस तरह चंद्रलोक का विनाश करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप तो न्याय के देवता है शनिदेव। आप नहीं चाहेंगे कि चंद्रलोक के विनाश से संसार संकट में पड़ जाए। प्रणाम दक्ष पुत्रियों, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इतना बता दें कि चंद्रदेव कहाँ है। इसे तो हम भी अनभिज्ञ हैं शनिदेव। हम मात्र इतना जानते हैं कि स्वामी चंद्रलोक में नहीं है। चंद्रदेव, आप मुझसे नहीं छुप सकते, ढूंढ ही लूंगा मैं आपको। कोई विशेष संदेश है तो कहिए। प्रणाम। देखता हूं मैं भी कि कहां जाते हैं आप मेरी दृष्टि से बचकर। मेरी शनि दशा से आज तक कोई नहीं बचा, ये तो आपको भी ज्ञात है ना। राक्षस योद्धाओं, हमें अपनी गति और तीव्र करनी होगी। अब ये कौन आ रहा है चंद्रलोक की ओर? सावधान हो जाओ रक्षकों, आगंतुक कोई असुर भी हो सकता है। प्रणाम माताओं, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ। मुझे चंद्रदेव से भेंट करनी है। हनुमान? संकट मोचन अंजनेय हनुमान? हाँ माता, चंद्रदेव कहीं गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रलोक में अंधकार क्यों है? पुत्र हनुमान, शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर। पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है।
अगर शनिदेव ने पूर्ण दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर, तो माँ का उपवास कैसे पूर्ण होगा? कैसे हुआ ये? मैं बताती हूँ पुत्र हनुमान। बहुत समय पूर्व की बात। एक दिन शनिदेव की पत्नी चित्रधांशा अपने भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी। सेविकाओं, आज ऐसा अप्रतिम श्रृंगार करो मेरा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी देखें तो ईर्ष्या कर उठे चित्रधांशा से, और स्वामी की नजर उठे तो हटे ना चित्रधांशा के मुखड़े से। ऐसा ही होगा महारानी। कहीं ये ना हो कि आप स्वयं ही ईर्ष्या कर उठे, स्वयं से ही। महारानी जी, आज तो आपके केशों में उलझ कर रह जाएंगे महाराज शनिदेव। तन सुंदर, मन सुंदर, नैन सुंदर। महारानी जी, पद्मिनी हो या चित्रुणी, आपके रूप के समक्ष सभी लजा जाएंगे आज। महारानी चित्ररथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनिदेव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना सद्बुद्धि ना खो बैठे। हाँ, सत्य कह रही हो तुम। मुझे तो स्वयं से ईर्ष्या हो रही है। स्वामी भी देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैं जाती हूँ स्वामी के पास। अब तक तो स्वामी की पूजा साधना भी पूर्ण हो गई होगी। जी महारानी जी, वो अभी अभी अपने कक्ष की ओर गए हैं। ओम विष्णवे नमः। रुकिए महारानी जी, तनिक नुपुर झनकाते हुए चलिए महारानी जी, खुद ही पलट जाएंगे महाराज शनिदेव। ओम विष्णवे नमः। ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। सामने आती हूँ स्वामी के। आज तो स्वामी अपनी दृष्टि मेरे मुखड़े से हटा ही नहीं पाएंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्रृंगार किया है विशेष स्वामी, दिवस है अब कुछ ही शेष। तनिक देखें जरा मेरी ओर। ओहो स्वामी, कहाँ लीन हैं आप? एक बार तो दृष्टि उठाकर देखिए। स्वामी, आपकी पूजा तो
समाप्त हो गई है, फिर भी आप ध्यान में लीन हैं क्या? ओम विष्णवे नमः। महारानी चित्ररथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनिदेव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना सद्बुद्धि ना खो बैठे। स्वामी, आपकी चित्ररथांशा आपके समक्ष है। देखिए मेरी ओर, कैसी दिखाई दे रही हूँ? स्वामी, स्वामी, मैंने आपके लिए आज ये विशेष श्रृंगार किया है। एक बार दृष्टि डाल दीजिए अपनी मेरी ओर। आपको कुछ सुनाई दे रहा है स्वामी? मैं कब से पुकार रही हूँ आपको। स्वामी, मेरी ओर दृष्टि उठाकर तक नहीं देखा आपने। आप मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हैं। व्यर्थ हैं आपके ये नेत्र जो आप अपनी प्रेममयी स्त्री की ओर भी ना उठा सके। अब से आप मेरी ओर तो क्या, किसी अन्य की ओर भी अपनी दृष्टि उठाकर नहीं देख सकेंगे। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उनका नाश हो जाएगा, 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 नाश हो जाएगा। प्रभु भक्ति की अद्भुत माया, लीला कोई समझ न पाया। नारायण के ध्यान में खोए, शनि पर कुपित भामिनी होए। ऐसे शाप का क्या हो पाए, शनिदेव हो गए निरुपाय। भक्ति और शांति बने संताप, पत्नी कोप सदा अभिशाप। ये तो बहुत ही अनुचित हुआ शनिदेव के साथ। हाँ पुत्र, शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कष्टकारी होता है। जब इन पर उनकी पूर्ण तरह से दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो न जाने क्या होगा। स्वामी, शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को इस प्रकार का श्राप देकर सबके साथ साथ स्वयं के लिए भी संकट उत्पन्न कर लिया। हाँ प्रिय, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन रूपी रथ की दो धुरी हैं। किसी भी प्रकार से यदि एक धुरी को क्षति पहुंचती है तो रथ लड़खड़ा जाता है। परिस्थिति कोई भी हो, पति पत्नी को आपस में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें हानि पहुंचे, अपितु एक दूसरे के लिए सदैव मंगल कामना ही करनी चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? माता, प्रतीत होता है ये कोई राक्षस की ध्वनि है। हाँ हनुमान, राक्षस अमृत के मोह में यहाँ तक आए होंगे। आवाज भी उसी ओर से आ रही है। अमृत की सुरक्षा का दायित्व स्वामी हम पर सौंप कर गए। यदि अमृत इन राक्षसों के हाथ लग गया तो इस संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। माता, आपका पुत्र हनुमान है ना? हनुमान के रहते इस अमृत को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। माता, आप दोनों मुझे आज्ञा दें। वो सो रखा है अमृत कलश, चलो। रुक जाओ राक्षसों, आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी होगी मूर्खों। तुम तो क्या, तुम्हारे चंद्रदेव भी हमें नहीं मार सकते। हट जाओ हमारे मार्ग से। आक्रमण!
अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हनुमान रोकेगा तुम सबको। तो यहाँ भी आ गया दुष्ट वानर। हनुमान काल है तुम जैसे राक्षसों का। जहाँ तुम सबका आतंक होगा वहाँ का रक्षक हनुमान होगा। कोई हित नहीं कर पाओगे तुम हमारा हनुमान। हमें तो मात्र नर रूपी नारायण ही मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं। रक्ष योद्धाओं, आगे बढ़ो और उठा लो अमृत कलश। हनुमान, रोको ही नहीं। यदि अमृत कलश इनके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रतीत होता है शनिदेव पीछा कर रहे हैं। मुझे ऐसे किसी स्थान पर जाना होगा जहां शनिदेव ना पहुंच सके, ना ही उनकी दृष्टि मुझ तक पहुंच पाए। चंद्रदेव! रुक जाइए चंद्रदेव! शनिदेव तो निकट ही आ रहे हैं। तीव्र और तीव्र। आप कुछ भी कर लें शनिदेव, किंतु आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चंद्रदेव, आप देवता हैं। इस भांति पीठ दिखाकर भागना देवों को शोभा नहीं देता। रुक जाइए। नारायण नारायण, कैसी विचित्र स्थिति है। सृष्टि के विनाश की किसी को चिंता ही नहीं है। एक देव ने अभिमान किया तो एक देव कुपित हो उठे और दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है सृष्टि को। नारायण नारायण। शनिदेव एवं चंद्रदेव दोनों को ही ज्ञात है कि कोई संसार में कहीं भी चला जाए, ग्रह गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। चंद्रदेव की मति तो शनि दशा के कारण भ्रमित हो सकती है, किंतु शनिदेव को तो सब ज्ञात है। फिर भी सृष्टि के विनाश में लिप्त है। कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ये दृष्टि और उग्र होती जा रही है, वेग और बढ़ाना होगा। तेज और बढ़ाओ। द्वारिकाधीश, इतनी बड़ी भूल तो चंद्रदेव ने नहीं की कि शनिदेव उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार पीछे पड़ गए। प्रिय कालिंदी, जिस प्रकार अग्नि में घृत पड़ने से अग्नि दहक उठती है, उसी प्रकार शनिदेव की उग्र प्रवृत्ति रूपी अग्नि में क्रोध का घृत पड़ चुका है। क्रोध ने शनिदेव के विवेक को हर लिया है। वो न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल चुके हैं। इसीलिए ना तो उन्हें सृष्टि का विनाश दिखाई दे रहा है और ना ही अमृत की कोई चिंता है। शनिदेव को तो मात्र इतना ही दिखाई दे रहा है कि चंद्रदेव को दंडित करना है। न्याय मात्र दंड देना ही नहीं होता, सबका हित देखकर क्षमा करना भी न्याय है।
आकाश में हर ओर अग्नि और विस्फोट। मेरा पुत्र किसी संकट में ना आ जाए। कुछ तो बहुत ही अनिष्टकारी घटित हो रहा है वहां पर, और मैं मात्र देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पूर्ण आकाश में जैसे अग्नि भर उठी हो। हे ईश्वर, हमारे हनुमान की रक्षा करना। नारायण नारायण। देवर्षि, आप प्रणाम। देवर्षि शनिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अनुचित है। अनुचित तो चंद्रदेव कर रहे हैं देवर्षि। क्या इस भांति भागना देवताओं को शोभा देता है? शनिदेव, चंद्रदेव आपकी दृष्टि के आंशिक प्रभाव के कारण ये सब कर रहे हैं, किंतु आप तो स्थिति से परिचित हैं। देखिए देखिए किस प्रकार सृष्टि का विनाश हो रहा है। यदि आप देवताओं के विवाद का लाभ उठाकर असुर अमृत ले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस देवर्षि, यदि ये बात आप चंद्रदेव को समझाएं तो उचित होगा। यदि वो इस प्रकार भागते नहीं तो सृष्टि का विनाश नहीं होता। चंद्रदेव ही दोषी है इस सब के लिए, और अब उन्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम। नारायण नारायण। शनिदेव कुछ समझना नहीं चाहते, और चंद्रदेव ने तो त्रिदेवों की बात भी नहीं सुनी। मुझे कुछ और ही करना होगा। नारायण नारायण। माता रोहिणी, मैं इन राक्षसों को अमृत कलश की ओर जाने ही नहीं दूंगा। बस अब और आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम सब असुरों। तो तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई आगे बढ़ने का प्रयास ना करे। बहुत चपल है ये दुष्ट वानर। इसका अंत करो और आगे बढ़ो। मैं यहाँ हूँ। दुष्ट वानर, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान! दुष्ट वानर! मेरा अंत तुम्हारे वश में नहीं है वानर। तुम तो क्या, कोई भी मेरा हित नहीं कर पाएगा। हम वो जल हैं जिसे कोई काट नहीं सकता। हम वो वायु हैं
जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र अपनी माँ के व्रत को पूर्ण करने के उद्देश्य से चंद्रलोक की ओर गया है, तो न जाने वहाँ क्या घटित हो रहा है। मेरे पुत्र की रक्षा कर, उस पर कोई संकट ना आ जाए, वो सकुशल हो। चिंता मत करो अंजना, तुमने हनुमान के लिए ही व्रत रखा है। ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करेंगे। और वैसे भी हनुमान बड़े बड़े संकटों पर विजय पाकर लौटा है। अपना समय नष्ट मत करो वानर, चले जाओ यहां से। मेरे समक्ष तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ओर तो ये राक्षस परास्त नहीं हो पा रहे, दूसरी ओर चंद्रदेव का कुछ ज्ञात नहीं। अब माँ का व्रत कैसे पूर्ण होगा? किंतु भागने के अतिरिक्त अन्य और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। त्रिदेवों ने भी सहायता नहीं की मेरी। किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी सहायता कौन कर सकता है, कौन रक्षा कर सकता है आपकी शनिदेव की दृष्टि से। तुम्हें अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही है वानर। रक्ष योद्धाओं, आक्रमण! मायावी अस्त्रों ने तो बांध लिया है हनुमान को। वानर, ये हम मायावी राक्षसों की वरदानी शक्तियों का अस्त्र फांस है। इससे कोई नहीं बच सकता। ये धीरे धीरे सिमट कर सुकड़ कर तुम्हारे अस्थि पंजरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। समझाया था इसे, बालक बुद्धि है, वो भी वानर की। नहीं समझा, अब तू भुगतेगा। ये बांस तो बड़ी ही मायावी है। ना ही मैं अपनी देह को बड़ी कर पा रहा हूँ, ना ही छोटी कर पा रहा हूँ। व्यर्थ प्रयास करना मूर्खता है बालक। ये अंधकार हम राक्षसों को निरंतर बलवान बनाता है। जब तक चंद्रमा आलोकित नहीं होता, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। अब हम तुम्हारे नेत्र के समक्ष ही यह अमृत कलश लेकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संकट छाया अमृत घट पर, अजर अमर होंगे क्या निश्चर। चिंता में पड़ गए देवगण, अमृत रक्षा उनकी उलझन। रावण के पौराए असुर सब, विकट युद्ध पर उतरे हैं अब। अंजनी नंदन रक्षक हैं जब, सफल वहाँ राक्षस होते कब। अब कोई नहीं है हमारे मार्ग में बाधक। शनिदेव, आपको धन्यवाद। आपने चंद्रदेव को यहाँ से पलायन करने के लिए विवश करके हम राक्षसों का कार्य सुगम किया है। अब यह अमृत कलश हमारा है। राक्षसों, तुम अमृत कलश को अब भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। तुम्हें खंडित खंडित कर देगा वो दिव्य धूम्र। जब तुम्हारे दे तो हमारा कोई हित नहीं कर सके, तब तुम्हारा ये दिव्य धूम्र हमारा क्या कर लेगा? मात्र नारायण का नर अवतार ही हमारा हित कर सकता है।
अरे ये क्या हो गया? प्रतीत होता है ये पुनः जीवित हो उठेगा। ये तो पुनः जीवित हो उठा। कहा था ना, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत कलश तो अब हम लेकर ही जाएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इन राक्षसों को अमृत ले जाने नहीं दूंगा। अब होगा अमृत कलश पर असुरों का अधिकार। लंकेश, अब आप होंगे अमर और सारे असुर भी होंगे अमर। तीनों लोक पे होगा असुरों का राज। चंद्रमा पर शनि दशा, ग्रहण के समान अंधकार से आसुरी शक्तियों में असीम वृद्धि। फिर भी अमृत लाने में विलंब क्यों? कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो गई हो हमारे रक्ष योद्धाओं के मार्ग में। मैं अभी दूध भेजकर ज्ञात करवाता हूं लंकेश। श्वासुर श्री, ज्ञात रहे महापूर्णिमा पर अमृत में उबाल आएगा, किंतु उससे पूर्व अमृत रावण के पास होना चाहिए। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। इस अस्त्र पास बंधन से मुक्त हुए बिना तो मैं रोक ही नहीं पाऊंगा इन असुरों को। क्या करूं? अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। आसुरी शक्तियों का नाशक? और ये पास बंधन आसुरी है। तुम्हें हानि पहुंच सकती है। मूर्ख बालक, मेरा अनुकरण करेगा। मूर्ख, ये बाउंडर मृत्यु का बाउंडर है। ये बालक बहुत चतुर है। हमें शीघ्र ही अमृत प्राप्त करना होगा। सखा, उचित किया तुमने हनुमान। अब आपका ये मायावी शस्त्र से बंधा हुआ अस्त्र बंधन, आप सभी बंधे रहेंगे इसमें। दुष्ट वानर, निकालो हमें यहाँ से। निकाल तो दूंगा, किंतु इससे नहीं, यहाँ से ही निकाल दूंगा। जय महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। माताओं, आप उन सब राक्षसों की चिंता मत कीजिए। वो सब अपने ही मायावी भांस में बंध चुके हैं। अब अनंत काल तक वो यूं ही आकाश गंगा में भटकते ही रहेंगे। हम सब तुम्हारी आभारी हैं हनुमान। हमारा उत्तरदायित्व तुमने निभाया है। मैं अपनी माँ के व्रत पर आए संकट को दूर नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ पर संकट?
हाँ माता, प्रातः काल से उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। चंद्रदेव के दर्शन और चंद्रदेव के पूजन से ही उनका व्रत पूर्ण होना है। और मुझे चंद्रदेव को भी ढूंढना है। उनके विषय में तो किसी को कुछ ज्ञात ही नहीं है, न जाने कहाँ होंगे वो। लंकेश की जय हो। जय बाद में, पहले समाचार सुनाओ। लंकेश, वो वानर। वानर? कौन वानर? वो सुमेरु वाला? हाँ लंकेश, उसने रक्ष योद्धाओं को उन्हीं के अस्त्र फांस में बांधकर अंतरिक्ष में फेंक दिया है। वानर! वानर बालक, तेरा तो अंत करना ही होगा। रावण स्वयं तेरा अंत करेगा वानर बालक। शांत लंकेश, शांत। विवेक से कार्य लीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि जब तक आपको अमृत की प्राप्ति न हो जाए, आप उस वानर से दूर ही रहिए। अमृत, अमृत, अमृत। पूर्णिमा के पूर्व वो अमृत रावण के पास होगा, अन्यथा चंद्रलोक का विनाश। और फिर मेरे मार्ग का कंटक बनने वाला बार बार वो वानर बालक, उसका अंत। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। चंद्रदेव सुमेरु में है देवी रोहिणी। हनुमान, चंद्रदेव स्वयं तुम्हारी माता से मिलने गए हैं। सत्य कह रहे हैं देवर्षि? वो मेरी माँ का व्रत पूर्ण करने हेतु गए हैं। नारायण नारायण। मैं सब जान गया हूँ। देवर्षि नारद ने ही उन्हें मेरी माँ के पास भेजा है ना देवर्षि? माताओं, आप अमृत की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ ने भी भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। अंजना, क्लांत सी प्रतीत हो रही हो। अंजना, प्रातः काल से अब तक न तुमने अन्न ग्रहण किया है न जल। त्रयोदशी की रात्रि ही इतनी कष्टदायी लग रही है, तो पूर्णिमा तक न जाने क्या होगा। माँ, मेरे साथ तो आप सब हैं, किंतु हनुमान तो चंद्रलोक गया है। उसके साथ तो कोई नहीं। अब तक ना हनुमान लौटा है और ना ही चंद्रदेव के दर्शन हुए। अंजना, वो देखो, साक्षात चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम। चंद्रदेव, आप, मैंने तो आपके दर्शन के लिए 3 दिवसीय व्रत का संकल्प लिया था। मेरा सौभाग्य है जो प्रथम दिवस ही आप साक्षात उपस्थित हो गए।
मुझे ज्ञात है देवी, आपका ये व्रत महापूर्णिमा की रात्रि को मेरे दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होने वाला है। अंजना, अब तो तुम चंद्रदेव के साक्षात रूप के दर्शन करके अपने त्रयोदशी व्रत को पूर्ण कर सकती हो। हाँ, ये देवी अंजना, मैं चंद्रदेव चंद्र ग्रह का अधिष्ठाता हूँ, किंतु ग्रहों की शांति और प्रसन्नता के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनकी पूर्णता ग्रह दर्शन से ही होती है, देव दर्शन से नहीं। आपका व्रत भी पूर्ण होगा मेरे पूर्ण ग्रह रूप के दर्शन से। तो चंद्रदेव अपनी पूर्ण आकृति और तेज के साथ प्रकाशित होकर दर्शन दीजिए। विवशता की बेड़ियों ने मुझे बांध रखा है केसरी जी। केसरी जी, देवी अंजना, मैं आज की रात्रि पूर्ण आकृति एवं तेज के साथ प्रकाशित होने में असमर्थ हूँ, किंतु आपको किसने विवश कर दिया चंद्रदेव? कोई विपदा आ गई है क्या? विपदा तो है केसरी जी, किंतु मैं सर्वप्रथम देवी अंजना से एक वचन चाहता हूँ। देवी अंजना से एक वचन चाहता हूँ, जिसके लिए स्वयं देवर्षि नारद ने मुझे यहाँ भेजा है। देवर्षि नारद ने? हाँ देवी अंजना। नारायण नारायण। चंद्रदेव, इस समस्त संसार में शनिदेव के कोप से आपकी रक्षा करने में यदि कोई सक्षम है तो वे है इस सारे जगत में संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान? परंतु मेरे कारण यदि हनुमान को भी अब शनिदेव के कोप का भाजन बनना पड़ा तो ये अनुचित होगा। देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तो हनुमान का जन्म हुआ है। राम काज करना है उन्हें, इसीलिए शनिदेव हनुमान को अपनी दृष्टि का भाजन नहीं बनाएंगे। हनुमान ने शनिदेव को लंकेश रावण के बंधन से मुक्त कराकर उपकार भी किया है शनिदेव पर। किंतु देवर्षि, क्रोध विवेक को हर लेता है और शनिदेव की भी वही दशा है। इस समय मुझे बचाने के लिए जो भी आएगा शनिदेव उसको अपना शत्रु समझ लेंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो हनुमान की रक्षा के लिए स्वयं त्रिदेव भी आगे आ सकते हैं, किंतु हनुमान बहुत समय के पश्चात सुमेरु लौटा है। हो सकता है हनुमान की मां अंजना हनुमान को आपके साथ जाने की अनुमति ना दे। वैसे देवी अंजना बहुत ही भली स्त्री हैं, सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। आपको उन्हें मनाना होगा, उनसे अपनी रक्षा का वचन लेना होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, हनुमान के विद्रोह में जब मेरा हृदय शोक संतप्त था तो आपने द्रवित होकर मुझे हनुमान के दर्शन कराए। हनुमान, मुझे प्रसन्नता होगी यदि मैं आपके किसी भी प्रकार काम आ सकूं। तो कृपया आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे शरण देंगी और मेरी रक्षा करेंगी। चंद्रदेव, आप शरणागत बनकर नहीं, अतिथि बनकर हमारे साथ रहिए। मैं अंजना आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ चंद्रदेव, आप निर्भय होकर रहें। कैसा भी संकट हो, हम सपरिवार आपकी सुरक्षा में उपस्थित हैं। यदि आप उचित समझें तो कृपया हमें बताएं कि किस प्रकार की विपदा आई है। ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। ना जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, आपकी ये विपदा शनिदेव की दशा तो नहीं? कहाँ है? तो आपका व्रत भी पूर्ण हो गया होगा ना माँ? हनुमान, मुझे दुख है, तुम्हारी माता का व्रत पूर्ण नहीं हो पाया।
मुझ पर शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है और इसी कारण मैं सहायता मांगने त्रिदेवों के समक्ष भी गया। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते। देवर्षि नारद के कहने पर मैं यहाँ सहायता की याचना लेकर आया हूँ और देवी अंजना ने मेरी रक्षा का वचन दिया है हनुमान। चंद्रदेव, हम आपको संपूर्ण सुरक्षा देंगे, किंतु ग्रहों की दशा पूर्व निर्धारित होती है, उससे कैसे कोई बच सकता है? और शनि दशा भी अपने समय के अनुसार ही प्रभाव डालेगी। तो फिर हनुमान या अन्य कोई इसका निवारण कैसे कर सकता है? प्रतीत होता है कि शनिदेव मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। ये उन्हीं का स्वर है। मेरी शनि दशा तो नियत समय पर आपको ग्रसित करेगी ही, और उसके लिए मुझे आपका पीछा करने की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु आपके अभिमान ने मुझे आपको नियत समय से पूर्व दंडित करने के लिए विवश किया है, और आपका दंड यही है कि आप भटकते रहे ब्रह्मांड में यत्र तत्र। मैं आपको किसी की भी शरण लेने नहीं दूंगा, और यदि किसी ने आपको शरण दी अथवा आपको शरण देने का प्रयत्न भी किया तो वो भी मेरे कोप का भागी होगा। चंद्रदेव, ये उचित नहीं हो रहा। शनिदेव क्रोध में महाराज केसरी और देवी अंजना को कहीं उनके कोप का भाजन ना बनना पड़े। ये कैसी अग्नि लगाई है देवऋषि नारद ने? कहीं ऐसा ना हो कि इस अग्नि में जलकर सब कुछ भस्म हो जाए। हनुमान का परिवार ही नहीं, सारा सुमेरु ही कहीं संकट में ना पड़ जाए। जो भीरुओं की भांति भीतर मत छुपिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवर्षि नारद ने कहा था कि मात्र हनुमान ही मुझे बचा सकते हैं। मुझे हनुमान से अभयदान दिलवा दीजिए देवी अंजना। शनिदेव की दृष्टि से तो स्वयं महादेव भी बच नहीं सके थे। देवी अंजना, मुझे वचन दिया था आपने। देवी अंजना, आपको अपने वचन को निभाना होगा, मेरी रक्षा करनी होगी आपको। माँ, वचन तो दे दिया, किंतु कैसे निभाऊं जब स्वयं महादेव भी शनिदेव की दशा से नहीं बच पाए, तो कोई और क्या कर पाएगा? अपने शरण देने वालों को संकट में मत डालिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवी अंजना, कुछ तो बोलिए, कहीं आपका वचन मिथ्या ना हो जाए। चंद्रदेव, मेरी माँ का वचन मिथ्या नहीं होगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ चंद्रदेव, हम सब मिलकर अंजना द्वारा आपको दिए गए वचन की रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं जाकर शनिदेव से विनती करता हूँ। रुक जाओ हनुमान। शनिदेव के पास जाने से पूर्व तुम्हें भी वचन देना होगा। स्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम मेरी आज्ञा के बिना शनिदेव से युद्ध नहीं करते, और ना ही शनिदेव और चंद्रदेव के विवाद में कोई बड़ा निर्णय लोगे मेरी अनुमति के बिना। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वचन देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
अनुपम मातृभक्त हनुमान, माँ के वचन हमेशा ध्यान। जननी वचन पूर्ति को तत्पर, ऐसा पुत्र जगत से ऊपर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। चंद्रदेव, मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अंतिम अवसर है आपके समक्ष, बाहर आइए। प्रणाम शनिदेव। चंद्रदेव के शरणदाता महाराज केसरी हनुमान, चंद्रदेव को मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। ये चेतावनी है मेरी आपको। न जाने क्या होने वाला है। शनिदेव की चेतावनी का अर्थ है उनका कोप भाजन बनना। मेरी चेतावनी की अवहेलना करने का अर्थ जानते हैं आप? शनिदेव, आपकी अवहेलना तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ मृत्युलोक का एक साधारण राजा हूँ। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है शनिदेव। शनिदेव, चंद्रदेव हमारे अतिथि हैं। माँ ने उनकी रक्षा का वचन दिया है। ऐसे कैसे मैं आपको सौंप सकता हूँ चंद्रदेव को? हनुमान, महाराज केसरी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि न्याय के मार्ग में बाधा डालने वाला भी दंड का भागी होता है। उचित होगा कि आप मेरे और चंद्रदेव के मध्य न आए, क्योंकि जो भी चंद्रदेव को रक्षा करने का प्रयत्न करेगा उसका विनाश होगा। आप स्वयं महादेव भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर सकते। परंतु शनिदेव, कोई किंतु परंतु नहीं। उचित होगा कि आप चंद्रदेव को मुझे सौंप दें, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होगा। चंद्रदेव की रक्षा का प्रयत्न आपको और आपके पिता को मेरे कोप का भागी बना देगा। क्षमा करें शनिदेव, शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य निभाते हुए परिणाम की चिंता नहीं की जाती। हनुमान, हनुमान, शरणागत कहूँ चेतजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। ये तो सुमेरु और अंजना के परिवार के लिए संकट उत्पन्न हो गया द्वारिकाधीश। चंद्रदेव को शरण देने का अर्थ है शनिदेव के कोप का भाजन बनना। ये सत्य है प्रिय, किंतु ये भी सत्य है कि इस संसार में शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि देवो भव। जो आसन्न संकट के भय से शरणागत की रक्षा नहीं करता वो पाप का भागीदारी होता है। नहीं, हनुमान और महाराज को शनिदेव कोप का भाजन कैसे बना सकते हैं? अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें हनुमान। चंद्रदेव को भवन से बाहर निकालो, अन्यथा यदि एक बार मेरी दृष्टि उठ गई तो कोई नहीं बचा सकेगा, ना तुम्हें
और ना ही तुम्हारे पिता को। शनिदेव, शनिदेव, शांत शनिदेव, शांत। ऐसा मत करिए, आप तो न्याय के देवता हैं और न्याय के अनुसार शरणागत की रक्षा ही सर्वोपरि। बस देवी अंजना, आपका वो शरणागत मेरे दंड का पात्र है। शनिदेव, मैंने चंद्रदेव का व्रत रखा है और उन्हीं ने स्वयं मुझसे रक्षा का वचन लिया है। अब मैं इस वचन को कैसे तोड़ूं? देवी अंजना, चंद्रदेव को मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। वज्र के समान कठोर रक्षा कवच भी बन जाए आपका ये वचन, फिर भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं हो पाएगी। देवी अंजना, चंद्रदेव तो मेरे कोप के भागी बनेंगे ही, किंतु उनकी रक्षा करने के प्रयास का दंड आप ही नहीं, ये सारा सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा। तब आपको आभास होगा कि क्या है शनिदेव के कार्य में हस्तक्षेप करने का दंड। भूले अपना धर्म शनैश्चर, भीषण विपदा अब सुमेरु पर। भारी कोप विकट दुखदाई, जय 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 हनुमान गोसाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवी अंजना, अब आपका चंद्र पूजन का व्रत भी अपूर्ण रह जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते शनिदेव। तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझे वचन दिया है। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो हनुमान को दिया हुआ मेरा वरदान मैं वापस ले लूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। अब एक और आप सब और आपका ये सुमेरु है, और दूसरी ओर है चंद्रदेव। अब निर्णय आपको करना है कि आप किसकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव, आप जब तक मेरे समक्ष नहीं आते, मैं अपने कोप का प्रभाव प्रतिपल आप पर बढ़ाता रहूंगा। आपकी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता चंद्रदेव, कोई नहीं। आंधियों से बड़े बड़े वृक्षों को भी झुकना पड़ता है, जो नहीं झुकते वो उखड़ जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि की आंधी के समक्ष महाराज केसरी और इनका परिवार यदि नहीं झुके तो इन्हें टूटने में समय नहीं लगेगा। ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे शनिदेव की दृष्टि से। ये मुझे सौंप देंगे शनिदेव को। व्रत के कारण माँ की शक्ति क्षीण होती जा रही है। यदि आज रात्रि भी चंद्रदेव उदित नहीं हुए तो माँ को बहुत कष्ट होगा। मुझे चंद्रदेव से उदित होने के लिए विनती करनी ही होगी। अब और विलंब नहीं कर सकता मैं।
चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। ये लीजिए महादेव का प्रसाद। जब स्वयं महादेव मेरी रक्षा न कर सके तो ये प्रसाद बचाएगा मुझे शनिदेव की दृष्टि से। मुझे तो प्रतीत होता है कि आप सब भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे चंद्रदेव। प्रयास करने से नहीं हो जाएगी मेरी रक्षा। आप सबने वचन दे तो दिया मुझे, किंतु वचन निभाने की स्थिति और सामर्थ्य दिख नहीं रहा है मुझे। चंद्रदेव, हनुमान करेगा अपनी माँ के वचन की रक्षा। आप निश्चिंत रहें। चंद्रदेव, मेरी आपसे एक विनती है कि आज की रात्रि को आप चंद्रलोक में आलोकित होकर मेरी माँ को दर्शन दीजिए। मेरी माँ ने कल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। माँ की शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं तब तक आलोकित नहीं हो सकता जब तक मेरी शनि दशा से रक्षा नहीं हो जाती। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं शनिदेव। मेरा ये क्रोध चंद्रदेव एवं उनको शरण देने वालों को दंडित करने के उपरांत ही शांत होगा देवराज। आप जो कार्य करने के लिए उद्यत हैं शनिदेव, क्या वो न्यायोचित है? न्यायोचित है देवगुरु। अपराध करने वाला और अपराधी का साथ देने वाला दोनों ही दंड के पात्र होते हैं। अपनी न्याय दृष्टि पर पड़े अहंकार के इस आवरण को उतार कर देखिए शनिदेव, ये जगत के लिए उचित है या अनुचित? शनिदेव, अमृत की सुरक्षा का दायित्व है चंद्रदेव पर। आपका एक क्रोध अनर्थ का कारण बन सकता है। बुद्धदेव, यदि आप अपने पिता का पक्ष ना ही लें तो ही उचित होगा। शनिदेव, उचित तो ये होगा कि आप अमृत की सुरक्षा एवं जगत के हित के लिए चंद्रदेव पर अपना कोप कम करें। देवी अंजना और उनका परिवार पूर्णतः निर्दोष है, इसलिए देवी अंजना और उनके परिवार को एवं सुमेरु वासियों को आप अकारण ही दंड ना दें। अकारण नहीं, कारण है देवराज। मेरे न्याय कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है उन लोगों ने। अब यदि शीघ्र ही उन्होंने चंद्रदेव को मुझे नहीं सौंपा तो मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा उन्हें भी। किंतु शनिदेव, महाराज केसरी या उनके परिवार से आप शत्रुता ना ही करें तो उचित होगा। अग्निदेव, यदि ये बात आप देवी अंजना को समझाएंगे तो उचित होगा। उन्होंने कैसे चंद्रदेव को मुझसे रक्षा करने का वचन दे दिया। अब ना ही उनका ये वचन पूर्ण होगा और ना ही व्रत। और आप सबके लिए भी ये उचित होगा कि आप इस प्रकरण में ना पड़े, कहीं मेरे कोप का भाजन आप सबको भी बनना न पड़ जाए। रक्षा करेंगे चंद्रदेव की। अब देखना कैसे मैं चंद्रदेव पर अपनी शनि दशा का प्रभाव बढ़ाता हूं। चंद्रदेव, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान सबके संकट हरता है। कैसे रखूं धीरज? मुझे तो विश्वास हो चला है कि आप सब मुझे शनिदेव को सौंप देंगे। जब शनिदेव आप सबको सुमेरु पर कुपित होने की चेतावनी दे रहे थे, तब आपको अपना वचन स्मरण नहीं रहा। तब सबके संकट हरने वाला आपका ये पुत्र क्यों शांत रह गया?
मैंने ही रोका था उसे चंद्रदेव। शनिदेव के कोप के भय से। भय? जब किसी प्रकार का भय था तो आपने मुझे वचन ही क्यों दिया? हम अंजना का दिया हुआ वचन हर परिस्थिति में निभाएंगे चंद्रदेव, आप विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं मैं? आप सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में।